चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट बताने वाला हूँ क्लास 11th के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का क्लास 11th का बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स इनके अर्थशास्त्र का कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ पेपर बताने वाला हूँ। तो जो कि आपका 17 अक्टूबर इनके आज ही होने वाला है, तो आपके पास टाइम नहीं बचा है। मात्र 2 घंटे के बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करना। यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम में। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आप सेट भी जो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी सेट ए सॉल्यूशन करा चुका हूँ। कक्षा 11वीं का है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का है। अर्थशास्त्र का बताऊंगा, माध्यम आपका हिंदी रहने वाला है और कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और कुल मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 8 रहने वाली है। पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इसी प्रकार से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सभी निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। इसमें ये पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। तो कौन सा है? क्या एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, कि यह आर्थिक यानी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है? तो हाँ, बिल्कुल है। क्या एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, क्या यह संलग्न है? तो हाँ, ये भी है। एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है, तो ये है। तो हाँ, ये भी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है, तो मंदिर जाने में कोई भी संलग्न नहीं है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, ये भी संलग्न है। एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, ये दोनों ही आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि मानव चाहता है असीमित साधन सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, लॉटरी निकालने के लिए यहाँ पर सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है, यादृच्छिक रूप से स्त्रीकृत या फिर उद्देश्य फिर कोटा। तो जो आपका विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो तीसरे का आपका विकल्प आ जाएगा पहला वाला, यादृच्छिक रूप से क्या निकाला जाता है, यादृच्छिक किसके आधार पर निकाला जाता है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यहाँ पर बात करें फोर्थ इनके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है। यहाँ पर कह रहा है कि मानव विचलन की गणना के लिए कितनी राशियाँ हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, तो आपको यहाँ पर कोई दिया है देख लेना है। छठा वाला जो क्वेश्चन है, मानक विचलन की गणना के लिए जो कितनी विधियाँ आपको बताना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन छूट चुके हैं, 5वां और छठा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा कि मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सटीक हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन रिक्त स्थान आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन डेडलेस सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार जो है वो क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है उपभोग लिखना है। क्या लिखना है, तो उपभोग। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो उपभोग हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, एक डेडलेस श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक इनके सभी इनके आइटम यानी शासमी होते हैं। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो सवा सेमी क्या आ जाएगा, समावेशी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, समावेशी लिखना है। क्या लिखना है, तो समावेशी आपका जो आंसर हो जाएगा वो समावेशी आ जाएगा। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पे क्या रहा है, कल्पित माध्य को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो समावेशी आ जाएगा। थर्ड वाला जो आ जाएगा, तो कल्पित माध्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ए के द्वारा। किसके द्वारा, तो ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फोर्थ वाले अगर क्वेश्चन की बात करें इस प्रकार से, यहाँ पर क्या कह रहा है, कल्पित माध्य को एक ए से है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं कि समावेशी ये क्या है, तो यहाँ पे समावेशी है क्या है, तो समावेशी ये तो आपकी समावेशी हो चुकी है। यहाँ पर पहला वाला जो था वो उपभोग था। क्या था, तो उपभोग। आपका पहले वाला जो आपका आंसर था वो उपभोग था। इसी प्रकार से चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं कि सहबंधक यानी गुणांक जो सदैव होता है वो -1 और +1 के बीच होता है। कीमत और मांग के बीच डेडस कनेक्शन होता है। किसका कनेक्शन होता है, नकारात्मक का कनेक्शन होता है, इनकी नेगेटिविटी का होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नकारात्मक लिखना है, वही आपका आंसर है। यहाँ पर आते हैं छठे वाले क्वेश्चन की, डेडस की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो आपको SD लिखना है। क्या लिखना है, तो SD लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। SD आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें इस प्रकार से कि सही जोड़ियां बनाना है, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। जो माध्यिका होता है तो वो क्या होता है, तो माध्यिका आपका से कम से अधिक रीति में नहीं की जाती। आपका विकल्प यहाँ पर वाले पर चले जाएगा। 10 से 15 में वर्ग अंतराल
जो होता है वो 5 का होता है। आयत वर्ग जो चित्र होता है वो क्या होता है, आयत वर्ग चित्र आपको बताना है। दुकानदार जो होता है वो आपका विक्रेता होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो क्या कहलाती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपके समांतर माध्य कहलाती है। मानक विचलन का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, तो मानक विचलन का जो गुणांक होता है वो आपका यहाँ पर होता है सिग्मा अपॉन एस इंटू 100 होता है। और आयत वर्ग चित्र जो होता है वो द्विविभाजित होता है, यही आपके मिलान हो जाएंगे। इसी प्रकार से फोर्थ वाली क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर सत्य असत्य बताना है आपको। यह क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाएगा कि सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, क्या सत्य है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है। क्या नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर रहती है, क्या सत्य है, तो आपका यह भी सत्य है। क्या यह दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए, सत्य है, तो आपका बिल्कुल सत्य है। क्या सह संबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो नहीं, हमेशा नहीं होता है। क्या दो या दो से अधिक समूह या जंजीरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहते हैं, सत्य है। मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है, तो आपका सत्य है। सातवें क्वेश्चन की बात करें, अंकगणित मध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो सत्य है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। पांचवें में अगर छठे क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखे गए हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से वॉच कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का हमको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको फुल्ली सोल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा फुल्ली सोल्यूशन एंड फुल्ली पेपर। मैं आपको फुल्ली पेपर फुल्ली सोल्यूशन के साथ दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक